नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और इन जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान सदन में बैठकर भारत का जो संविधान बनाया, उसमें भारत के संविधान के संरक्षक की जिम्मेदारी देश की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। यहां तक कि संविधान के किसी भी प्रावधान पर अगर कहीं कोई विवाद हो, अलग अलग तरह के मत हो, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी देश की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया था। लेकिन वक्त बदला। मोदी और शाह के राज में ऐसा लगता है कि भाजपाइयों ने संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अपने पास ले रखा है और संवैधानिक प्रावधानों कानूनों को तोड़ मरोड़ कर जहां भी उनको लूप होल मिलते हैं उनका वो फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे राजनीतिक दलों को वो तोड़ते भी है। इसका इस्तेमाल करते हुए सदन की कार्रवाई में भी विपक्षी दलों को एक तरह से उनकी भूमिका को जो है वो महत्वहीन और प्रभावहीन बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर इस देश को चलाने के लिए जितने भी काम करने के कामकाज के तौर तरीके हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करने में लगी हुई है। लेकिन कभी कभी मामला फंस जाता है और मामला फंस गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लाडले मुख्यमंत्री फंस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और मोदी शाह के लाडले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी फंस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि ये स्टोरी इस देश में क्रांति की धरती माने जाने वाले बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और हम और आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति प्रभावित हुई तो उससे इस देश की राजनीति प्रभावित हो सकती है। तो इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब ना किया हो तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और अगर एक मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, हमारे देश में एक संवैधानिक प्रावधान है कि मान लीजिए कभी कभी कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना केंद्र में प्रधानमंत्री को लगता है कि बनाना जरूरी है या राज्य में मुख्यमंत्री को लगता है बनाना जरूरी है, तो उनको मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन उसमें शर्त यह रखी है कि 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। अगर केंद्र की सरकार में कोई मंत्री होता है तो राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन का सांसद बनना होगा और अगर राज्यों में यह मामला होता है तो वहां की विधानसभा या अगर वहां पे विधान परिषद है तो उनमें से किसी का एक सदन का सदस्य बनना होगा। अगर 6 महीने तक ना बने तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन क्या हो जब कोई 5 महीने 15 दिन बाद इस्तीफा दे दे और फिर 1 महीने बाद दोबारा बना दिया जाए, तो आप तो यही कहेंगे ना कि संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। बिहार में ऐसा ही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मामला है और दीपक प्रकाश के इस मामले में बल्कि अब तो सम्राट चौधरी का भी बयान यहां तक आ गया है। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि 2030 तक मंत्री बने रहेंगे। लेकिन मंत्री कैसे बने रहेंगे भैया, कम से कम तो ये तो बताओ। तो वो कोई बताता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो कोई समझाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपने उनको एमएलए बनाया नहीं, आपने उनको एमएलसी बनाया नहीं। इस बार भी एमएलसी बनाना था लेकिन एमएलसी का टिकट आपने उनको थमाया नहीं, तो फिर वो किस तरह से मंत्री बने रहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा, हमारे शो में वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी आए थे, उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का मामला ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उनको कहा गया अपनी पार्टी का विलय कर दे, उपेंद्र कुशवाहा ने इनकार कर दिया। उनको कहा गया कि उनके बेटे दीपक प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर एमएलसी बनाकर भेज देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इनकार कर दिया कि सिंबल तो हमारी पार्टी का ही होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा को रखने में बड़ी दिक्कतें हैं और अगर वो निकल जाएंगे तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता लगे बिहार में एक नया मोर्चा बना दे वो वहां पर। तो क्या इस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया? और सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे चला गया और क्या मामला उठाया गया? दीपक प्रकाश कब तक मंत्री बने रह पाएंगे? और दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने के साथ ही ये सवाल जुड़ा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा कब तक एनडीए में रहेंगे और अगर वो एनडीए छोड़कर जाएंगे तो फिर जाएंगे कहां, क्या करेंगे, क्या कैसे वो मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करते हुए नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई सोशल एक्टिविस्ट राकेश कुमार सिंह द्वारा और इस याचिका की सुनवाई किसने की? हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ बेंच में कौन बैठे थे? जस्टिस वी मोहन, यानी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और मामले को उन्होंने गंभीर माना और गंभीर मानते हुए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया
और इस मामले में क्या तर्क दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे गंभीर माना इस मामले को, और फिर नोटिस किसको दिया गया वो आप जान लीजिए कि जो नोटिस है, यानी बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर ये जो नोटिस है वो बिहार सरकार, बिहार की सम्राट चौधरी सरकार को जारी किया गया है, देश के चुनाव आयोग को भेजा गया है, और दीपक प्रकाश जो कि मंत्री हैं वो उनको भी ये भेजा गया है। सोमवार को याचिका दायर हुई थी, यानी आज ही याचिका दायर हुई थी, और याचिका में दीपक प्रकाश को बिना एमएलए या एमएलसी चुने फिर से मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाया गया है, उसको फिर से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने तर्क दिया कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के मंत्रालय में कोई पद नहीं संभाल सकते। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो विधायक नहीं है वह लगातार 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन इस दौरान उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता हासिल करनी होगी। यह छूट सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है और सरकार बदलने पर इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो तर्क मैंने रखा उसी तर्क को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और बाकायदा तारीखों के हिसाब से बताया गया। याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उन्होंने बताया कि भैया तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को उनको मंत्री बनाया था, और उसके बाद जबकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, 15 अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार की सरकार गिर गई, जिससे मंत्रिपरिषद भंग हो गई। 22 दिनों के अंतराल के बाद 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने प्रकाश को फिर से मंत्री नियुक्त किया। 20 नवंबर 2025 को पहली नियुक्ति से दोबारा चुने जाने के लिए 6 महीने का समय 20 मई 2026 को खत्म हो गया है, और ऐसे में उन्हें दोबारा नियुक्ति करके उन्हें अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है। बिना चुने गए व्यक्तियों को बार बार मंत्री पद पर नियुक्त करने की अनुमति देने से संसदीय लोकतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, सामूहिक जिम्मेदारी और चुनावी जवाबदेही के सिद्धांतों का नुकसान होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मामले को गंभीर मानते हुए सम्राट चौधरी की सरकार को, दीपक प्रकाश को और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। ये बड़े गंभीर सवाल है। मैंने जिक्र किया कि हमारे कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी ने आके क्या कहा, कुशवाहा किस तरह से गले की हड्डी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कुशवाहा किस तरह से बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में सब कुछ, अपना मुख्यमंत्री है और एक कमजोर सहयोगी दल है नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के रूप में, जिसमें नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। उनके बिहार पे फैसले पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लेते हैं या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उनकी पार्टी के कोटे से मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लेते हैं। तो सब कुछ भाजपा के हाथ में है, लेकिन भाजपा को यह भी पता है कि उपेंद्र कुशवाहा कई बार जमीन पर जाकर लड़ने की हालत में होते हैं। भले ही उपेंद्र कुशवाहा के पास आज की तारीख में बहुत बड़ा राजनीतिक दल ना हो, बहुत बड़ा संगठन ना हो, बहुत बड़े ज्यादा कार्यकर्ता ना हो, उनके साथ अपने विधायक ना हो, लेकिन अगर कल को वो ये सबक वो ठान लेते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और वो जेडीयू में मिल जाते हैं या नीतीश कुमार को साथ लेकर एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, यानी नीतीश कुमार की घेरेबंदी जो भाजपा के करीबी नेताओं ने कर रखी है, अगर उस घेरेबंदी को तोड़कर वो नीतीश कुमार को साथ लेते हैं तो फिर आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार, मनीष वर्मा, इन तीनों के साथ मिलकर उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के लिए एक सरदर्द बन सकते हैं। और अगर ये महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वहां गिर सकती है। मैंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिक्र किया क्योंकि उस सरकार में जेडीयू के नेता भले ही शामिल हो, चिराग पासवान के नेता शामिल हो, जीतन राम मांझी के बेटे शामिल हो, लेकिन वो सरकार प्योर भाजपाई सरकार है और उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए सरदर्द बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ले जाने के पीछे क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बहाने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है कि आपको उनको एमएलसी बनाइए, एमएलए बनाइए, मंत्री रखिए या न रखिए, वो आपका मामला है और बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। तो क्या इस याचिका के बहाने बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से छुटकारा पा सकती है? आपका क्या मानना है? या फिर ये याचिका भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को समझ में नहीं आएगा कि इससे कैसे निपटा जाए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री बने हुए सम्राट चौधरी के लिए ये पहली अग्नि परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस आया है, सुप्रीम कोर्ट से जो धक्का लगा है, उससे कैसे निजात पा पाते हैं सम्राट चौधरी।
अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के इस डेवलपमेंट में जो कुछ हुआ है उसको लेकर आपका क्या मानना है, उपेंद्र कुशवाहा दीपक प्रकाश की राजनीति को लेकर आपका क्या मानना है और भाजपाइयों की राजनीति को लेकर आपका क्या मानना है। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह है कि अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो उसके सोच क्या रहे हैं, आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है, बहुत कम राशि में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।